क्या था ये? क्या था ये? नहीं नहीं नहीं, मैं रोमन रेंस के जीतने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये पूरा पेपर व्यू क्या था? ये पूरा पेपर व्यू, ओह आई एम सॉरी, प्रीमियम लाइव इवेंट। क्या था ये पीएलई? एक तो प्रेडिक्टेबल, ऊपर से बोरिंग। अब प्रेडिक्टेबल वाले पार्ट से मुझे इतनी को प्रॉब्लम नहीं है जितनी बोरिंग वाले पार्ट से थी। पहली बात तो स्टेज। अब देखो देखो, स्टेज अच्छा था, लेकिन उस पे इतना ज्यादा येलो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग था एक तो, और ऊपर से क्राउड। किसका ये आइडिया था कि जी हम क्राउड के साथ ना एक लाइट लगा देंगे जो सारे टाइम ग्लो करती रहेगी और सबको लगता रहेगा कि जी स्टेडियम तो पूरा एम्प्टी है। जब लाइट्स बंद हुई तो मैं पता चला कि कितने सारे लोग हैं, वरना लग रहा स्टेडियम खाली पड़ा है। अब यही सेम प्रॉब्लम जो थी वो इंटुइट डोम की भी थी, जो लॉस एंजलिस में है, जहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 2 शोज किए थे, एक रॉ नेटफ्लिक्स का प्रीमियर और एक मनी इन द बैंक लास्ट ईयर। लेकिन इंटुइट डोम में वो चीजें इतनी डिस्ट्रैक्टिंग नहीं लगती, क्योंकि वो लाइट्स एक तो सीट्स के पीछे लगी होती हैं और वो छोटी लाइट्स थी, वो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं करती इंसान को। लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स, वो भी इंसान के मुंह के साथ लगाई हुई, और इतनी इतनी ग्लो कर रही है कि हमें दिख नहीं रहे कि कितने बंदे बैठे हुए क्राउड में। अब देखो, जो एजे स्टाइल्स का रिटायरमेंट वाला मैच था, अब देखो मैं उस पर कोई शिट नहीं करने वाला, वो मैच अच्छा था, उसकी एंडिंग भी अच्छी थी, लेकिन एजे स्टाइल्स को सी ऑफ करने का तरीका बिल्कुल गलत था। उसको कोई गुड बाय नहीं करने आया, कोई उसको रिस्पेक्ट शो करने नहीं आया जैसे जॉन सीना को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा रोस्टर आ जाना चाहिए था, लेकिन जो उसके जान की पहचान की है, जैसे सीएम पंक, फिन बैलर, ये सब जो उसके इंडीज के टाइम के हैं, जब वो इंडीज में रेसलिंग करता था, उनको तो कम से कम बाहर आना चाहिए था। एटलीस्ट फिन बैलर को तो बाहर आना चाहिए था उसको गुड बाय कहने के लिए। अब देखो, ओवरऑल मैच काफी अच्छा था, मैच की क्वालिटी काफी अच्छी थी, मैच के स्पॉट्स अच्छे थे, और मैच थोड़ा बहुत ब्रूटल लग रहा था, और किसी किसी मोमेंट्स पे तो लग भी रहा था कि शायद एजे स्टाइल्स ये मैच जीत जाए और अपना करियर बचा ले। मगर ऐसा हुआ कुछ नहीं, और हमें वो एंडिंग मिली जो गोट को मिलनी चाहिए थी, पासिंग आउट इंस्टेड ऑफ टैपिंग आउट। और एक फैक्ट मैं भी तुम लोगों को बता रहा हूँ, एजे स्टाइल्स जब अपन सबको गुड बाय कह रहा था तो पहले उसने अपने ग्लव्स नीचे रखने की सोची, फिर उसने ग्लव्स उठा के उसको वापस पहन के अपना पोज मारा। ये चीज इंडिकेट करता है मेरे हिसाब से तो, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज कहते हैं कि एजे स्टाइल्स कहना चाह रहा है कि आई एम नॉट डन, और वो AEW चला जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं TNA जाएगा, लेकिन आई थिंक दैट ही इज गोइंग टू बी ऑल एलीट। जो वुमेन्स रॉयल रंबल था, ये मैच तो ऐसा लग रहा था किसी दूसरे ही यूनिवर्स में चल रहा है, एक ऐसा ऑल्टरनेट यूनिवर्स जहाँ पे बैकी शैकी सब लोग जॉबर्स हैं। और पता है मेन इवेंटर कौन है? नटालिया। नो 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 नो, नॉट नटालिया, नैडी। और नो एजे ली, और नैची ने आकर सीधा बेकी लिंच को एलिमिनेट कर दिया। तो नो स्टोरी प्रोग्रेशन बिटवीन बेकी लिंच एंड एजे ली। व्हाट? जिसका मतलब नो एक्सप्लेनेशन ऑफ द रॉ MSG अपीयरेंस ऑफ एजे ली। व्हाट? जिसका मतलब नो एजे ली वर्सेस बेकी लिंच फॉर द वुमेन्स IC टाइटल एट रेसलमेनिया। व्हाट? और जो पूरी चीज इस प्रीमियम लाइव इवेंट पर अच्छी तरह बुक की गई थी, वो थी ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन का WWE टाइटल मैच। क्योंकि इस पूरी चीज में तुम एफ अप कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस पूरे मैच को चाहिए थी ग्रेट रेसलिंग, जो कि इस मैच में थी, और रिजल्ट भी काफी प्रेडिक्टेबल था। क्योंकि अगर तुम्हें लगा इस मैच को देखते हुए कि सैमी ज़ेन यहाँ पर चैंपियनशिप जीतेगा, जाके इलाज करो अपना। अब बात करते हैं मेन कल्प्रिट की इस पूरे PLE के, द मेंस रॉयल रंबल मैच। अब ये जो मेंस रॉयल रंबल था, दिस हैज गॉट टू बी द वर्स्ट रॉयल रंबल ऑफ द मॉडर्न एरा, वन ऑफ द वर्स्ट रॉयल रंबल्स ऑफ द मॉडर्न एरा, बिकॉज दैट अवार्ड स्टिल गोज टू यू, पीस ऑफ क्रैप। अब इस मैच की स्टार्टिंग काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग थी, विद द रूलर मेकिंग हिज डेब्यू एट द रॉयल रंबल एट द नंबर 1 पोजीशन। लेकिन उसके बाद नंबर 2 पे कौन आया? ब्रॉन ब्रेकर। इसके लिए भाई मैं बहुत एक्साइटेड था कि भाई ब्रॉन ब्रेकर और ओबा फेमी ये जब लड़ेंगे तो क्या मैजिक क्रिएट होगा मैच में। लेकिन ब्रॉन ब्रेकर के एंट्रेंस के बीच में ही गॉट अटैक्ड बाय हु? अ मैस्क्ड मैन। ये WWE क्रिएटिव के हाथ से SVR 2009 छीनो, इनके PS3 जब्त कर लो। अभी तो ऑस्टिन थ्योरी ने अब खुद को अनमास्क किया था, अब ये नया मास्क मैन आ गया है। इसके अटैक की वजह से ओबा फेमी ने इसको फौरन एलिमिनेट कर दिया मैच से। इस पूरे मैच में जो वाइट चीज अच्छी हुई थी वो थी ओबा फेमी की बुकिंग। उसको एब्सोल्यूट यूनिट की तरह दिखाया गया इस पूरे मैच में। अब चलो ठीक है, तुम्हें AAA के टैलेंट को शोकेस करना है, तुम्हें NXT के टैलेंट को शोकेस करना है, कोई मसला नहीं है उसमें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए मेन रोस्टर के टैलेंट को को काटा पीटी कर रहे हो उनकी, वो भी ऐसे क्राउड के सामने जहां पे क्राउड आधे से ज्यादा लोगों को जानता ही नहीं है कि ये कौन है। चलो मिस्टर इग्वाना को जानते होंगे, ला पार्का को तो भाई मैंने पहली बार देखा है, एंड आई एम नॉट अ कैजुअल व्यूअर, आई एम अ हार्डकोर रेसलिंग फैन। मेरी प्रिडिक्ट की हुई एक चीज सच हो गई, वी गॉट अ फेस ऑफ बिटवीन
the original El Grande Americano versus the fake El Grande Americano, and the original one eliminated the fake El Grande Americano. We also got a face-off between Brock Lesnar versus Oba Femi. लेकिन जैसे सफरिंग सकरटैश को तुम लोग एक प्रोमो कह सकते हो, वैसे ही इसको तुम एक फेस ऑफ कह सकते हो। और पता नहीं किसी ने नोटिस क्यों नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि एंट्रेंट्स काफी तेज तेज नहीं आ रहे थे इस मैच में। और अब इस मैच की सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज की बात करते हैं, जे ऊसो। पहली बात तो इतना लंबा एंट्रेंस एक रॉयल रंबल एंट्री के लिए। अब तुम लोग बोलोगे यार जे ऊसो का एंट्रेंस है, उसका एंट्रेंस तो लंबा ही होता है। ब्रॉक लेसनर गॉट एलिमिनेटेड ड्यूरिंग द एंट्रेंस। ब्रॉक लेसनर वाज थ्रोन आउट like a little bitch. and it was all Jey Uso's fault. भाई देखो, मुझे जे ऊसो अच्छा लगता था, ठीक है, जे ऊसो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन जब से उसने ये रिवाइंड करना शुरू किया ना, आई डिस्पाइज दैट। मतलब एक इंसान पहले ही 10,000 साल ले रहा है रिंग में एंटर करने के लिए, और रिंग में एंटर करने के बाद फिर से यीट, 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 और फिर म्यूजिक शुरू, और उसमें भी वो मजीद 10 घंटे लेगा अपना यीट 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 करने में। यार जे ऊसो 2022 में तो ऐसा नहीं था, 2023 में तो ऐसा नहीं था, 2024 में भी ऐसा नहीं था, तो इसको अब क्या हो गया? अब क्या हो गया कि इसका यीट हमें इतना बुरा लगने लग गया, यीट का ओवर यूज। यही सेम चीज ने वॉर गेम्स वाले मैच में भी की थी। मतलब बीच मैच में एंटर करके केज में बैठ के ओ यीट। सो प्लीज यीट करो, कोई नहीं रोक रहा यीट करने से, लेकिन ये रिवाइंड बंद कर दो। और मैंने तुम्हें पहले स्टार्टिंग में बताया था, रोमन रेंस के जीतने से मुझे कोई इशू नहीं है, बस इट वाज प्रिडिक्टेबल बस। तो इसीलिए इस शो को मैं दूंगा 4 stars out of 10, 4 out of 10। ब्रेट हार्ट अप्रूव्स। तो वही मैं जा रहा हूँ इस वीडियो को एडिट करने। बाय बाय।